हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 83 यहाँ पर 24 है तो 96 यहाँ पर क्या आएगा। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो 8 की और 3 की गुणा करी तो 24 और 9 की और 6 की करी तो कितना हो जाना चाहिए, 54। तो 54 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो क्या दिया गया कि नीचे दिए गए शब्दों का वे आरेख बताएं। माँ, पिता और महिलाएं। अब इनमें से हमें एक डायग्राम बनाना है। तो क्या पूछ रहा है कि माँ का, पिता का और महिलाओं का, और इनमें से कौन सा इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले हम माँ, पिता और महिलाओं इनका क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं और फिर इनमें ये देखते हैं कि इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं। अब बताइए, माँ का और पिता का कोई आपस में संबंध है। माँ का पिता के साथ या महिलाओं के साथ कोई संबंध है तो हम डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है, ये वाला। अब देखिए, माँ, पिता और महिलाएं। अब ये महिलाओं का डायग्राम हो चुका है, यानी जो माँ है, माँ का डायग्राम हो चुका है। ये किसका है, ये पिता का डायग्राम है, क्योंकि माँ का और पिता का संबंध नहीं है, ये अलग है। लेकिन महिलाएं क्या होती हैं, महिलाएं जो होती हैं वो माएँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये महिलाएं का डायग्राम आ जाएगा। तो महिलाएं क्या होती है, माँ, और पिता हो जाएगा, पिता अलग हो जाएगा, ठीक है। तो महिलाओं के अंदर क्या आ गई, माँ, और पिता इसमें से अलग हो गया। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि सी भाग में आर बराबर है एफ और ई भाग में टी बराबर में है डी और बी भाग में जेड बराबर में है एम, तो एफ भाग में एल बराबर में है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अक्षर ज्ञात करें। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर हमें ये ज्ञात करना है कि क्या जाएगा। देखिए, सी भाग में यार क्या बनता हमारा एफ, ई भाग में टी क्या बनता है डी और बी भाग में जेड हमारा एम बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब सबसे पहले, और यहाँ पर ऑप्शन में यार क्या दिए गए हैं, एफ, बी, जी और डी। तो एक काम देखिए, सी हमारे कौन से स्थान पर है, 3। और आर की अगर हम बात करें, आर हमारा कौन से नंबर पर आता है, तो आर आता हमारा 18 नंबर पर। अगर 3 से 18 को काटेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 नंबर पे हमारा क्या आता है, तो 6 नंबर पे क्या हो गया, आप आता हमारा एफ। ये तो हमारा एफ आ चुका है। उसी प्रकार से ई कौन से नंबर पर आता है, क्या कहोगे, ई आता हमारा 5 नंबर पे और टी आता हमारा 20 नंबर पर। टी आता हमारा 20 नंबर पर। इनको आपस में काटने पर क्या मिलेगा, 5 से अगर 20 को काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4। तो जो डी है वो हमारा किस स्थान पर आता है, तो ये हमारा आता है 4थे स्थान पर। अब उसी प्रकार से बी भाग में जेड, अगर हम बात करें बी, तो बी आता हमारा 2 नंबर पर और जेड हमारा जो लास्ट वाला है, तो ये कौन से स्थान पर आता है, तो ये आता है 26। अगर 2 से हम इसको काट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो 13। तो 13 नंबर पे कौन सा आता है हमारा, एम आता है। एम आता हमारा 13 नंबर पर।
तो उसी प्रकार से हमें किसका ज्ञात करना है, f भाग में l का ज्ञात करना है। ठीक है, f भाग में l, तो f हमारा आता किस नंबर पे, 6 भाग में। अब l की अगर हम बात करें तो l कौन से स्थान पर आता हमारा, तो 12 पे। अगर हम 6 से 12 को काट देते हैं तो कितनी बार में कटा, 2 बार में। और 2 बार में इनमें से कौन सा अंक है जिसका अपना स्थान 2 नंबर है, तो क्या कहोगे, b। तो कौन सा हो जाएगा, b, क्योंकि 2 नंबर पे हमारा b आता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, b। तो आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए। क्या क्या श्रृंखलाएं दे रखी हैं, 50, 60, 80, 120 और 200। इसमें सबसे पहले हमें क्या डिफरेंस देखना होता है कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको किसी भी आंसर का क्वेश्चन पहले से पता है तो वीडियो को रोक कर आप उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए 50 से 60, 60 से 80, 80 से 120 और 120 से 200। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर कितने का है, 10 का। 50 से 60 में 10 का, और 60 से 80 की अगर हम बात करेंगे तो कितने प्लस हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे पीछे वाले में प्लस 10 हो रहे हैं तो यहाँ पर प्लस 20 हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस 40 हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस 40 हो रहे हैं, और यहाँ पर प्लस कितने हो रहे हैं, तो क्या कहोगे, प्लस 80 हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस हमारे 80 हो रहे हैं। तो अब देखिए 10, फिर 10 का डबल 20, 20 का डबल 40 और 40 का डबल 80। तो 80 का डबल कितना होता हमारा, 80 का डबल होता हमारा 160। तो 80 का डबल होता है 160। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 200 में 160 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 360। तो 360 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसने क्या कह रखा कि चावल का जो संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, दाल का वही संबंध किससे होगा। तो दाल का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। चावल का किससे है, कार्बोहाइड्रेट से। तो दाल में क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने है, शक्ति है, पानी है, प्रोटीन है या वसा है। ठीक है, उसी प्रकार से बताना जिस प्रकार से चावल के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, तो दाल के अंदर हमारा क्या होता है, तो दाल में हमारा होता है प्रोटीन। दाल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, यानी कि शक्ति भी हमारा गलत हो जाएगा, पानी भी गलत हो जाएगा, और क्या है, यह वसा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दाल के आगे यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, प्रोटीन। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूट भाषा, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम आपके रेलवे के स्टार्ट होने वाले हैं 25 तारीख से एएलपी के, बाद में फिर दिसंबर में टेक्नीशियन के चलेंगे, फिर आरपीएफ के आ जाएंगे, फिर स्टेट वगैरह के चल पड़ेंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो क्या कहता है कि यदि कूट भाषा में CAT को 60 लिखा जाता है तो डॉग को क्या कूट किया जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि कैट का इन्होंने 60 किस प्रकार से बनाया है। कैट का 60 किस प्रकार से बनाया है
तभी हम डॉग का बता सकते हैं। तो देखिए कैट का 60 किस प्रकार से है, सी कितने नंबर पे है 3 पे, ए कितने पर है 1 पे, और टी कितना हमारा 20 पे। अब अगर हम इन तीनों की आपस में क्या कर देते हैं गुणा, अगर तीनों की आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 20 एकम 20 या 20 या 60। ठीक है, तो 3 एकम 3 कहो या फिर 20 या 60, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 60 आ चुका है। उसी प्रकार से हमें डॉग का बताना है। ठीक है, कैट का 60 आ चुका है, अब हमें किसका बताना है डॉग का। डॉग हमारा डी कितने पर आता है 4 पे, डी आता हमारा 4 पे, ओ आता हमारा 15 पे, और जी आता हमारा कितने पर 7 पे। तो अब देखिए इनकी आपस में गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 15 चौक 60, और 60 की और 7 की मल्टीप्लाई करनी हमें, तो 7 0 0 7 6 42, कितना प्राप्त हुआ 420। 420 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो क्या कहोगे ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रुमाल के कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बच पाएंगे। यानी कि देखने में तो जितना इजी सवाल है उतना ये है नहीं। कईयों के माइंड में आ गया होगा कि विविध प्रकार के जो सवाल आते हैं किसको इस प्रकार से मोड़ा जाए, क्या करते बन रही है, कितने कोने हैं। तो जिस प्रकार से इतना इजी सवाल दिख रहा है तो कईयों का तो जवाब आ भी गया होगा कि ऑप्शन 3 है। ठीक है, क्या है ऑप्शन 3 है, क्योंकि अगर एक कोना काट दिया तो बचे कितने 3। लेकिन हम गलत सोच रहे हैं, इस प्रकार का कुछ है नहीं इसके अंदर। तो देखिए हमारे पास क्या एक रुमाल है, ये रुमाल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जैसे जैसे करता है उसी प्रकार से आप एक कोने को काट दो। कोना कोई सा भी काट सकते हैं आप, कोई ये कंडीशन नहीं कि ये वाला काटो या वो वाला। अब मान के चलिए हमने ये वाला कोना काट दिया, तो अब हमारे पास जो रुमाल है वो किस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि जो ये कोना कटा हुआ है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये रुमाल हो जाएगा। अब अगर हम इसके कोनों की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, तो अब इसके अंदर कितने कोने हो गए, तो कितने कोने हो गए 5 हो गए। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न कि ऑप्शन ए। क्योंकि अगर हम 3 कहते हैं तो 3 हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोने इसके अंदर कितने हैं 5। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। विषम की पहचान करें, इनमें से हमें विषम की पहचान करनी है, जैसे OP WX ZY MN, यानी 3 किसी न किसी तरह से एक समान है लेकिन एक इनमें अलग है और उसका पता लगाना है। जैसे O हमारा कौन से पर है 15 पे, ये 16 पे। ठीक है, W कितने पर है, तो W हमारा 23 और X 24 पे, Z हमारा 26 और Y हमारा कौन से 25, M कौन से, तो M जो है हमारा 13 पैर है, तो N है 14 पर। M कौन से स्थान पर है 13 पे और ये 14 पे। देखिए डिफरेंस 15 से 16, 23 से 24, 26 से 25 और 13 से 14। तो आपको कौन सा विषम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1 है, लेकिन यहाँ पर -1 है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दर्पण को PQ रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए। सही दर्पण छवि
यानी कि जो पी क्यू है रेखा, यहाँ पर अगर दर्पण को रखें तो कौन सी छवि इसमें दिखाई देगी। दर्पण से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए ये h ज्यों का त्यों रहेगा, जो 1 है ये उस साइड में रखा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 2 है ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया तो कुछ ऑप्शन हम यहाँ से काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 क्या है, उल्टा है, तो ऑप्शन भी तो हमारे यहाँ पर कट गया। लेकिन और जो ऑप्शन है उनको हम अभी नहीं काट सकते। यहाँ पर फिर क्या दिया हुआ है, 4, और 4 हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर है 6, यानी 4 यहाँ पर उल्टा है तो ऑप्शन सी भी कट गया। अब ऑप्शन ए और बी रहते हैं हमारे पास। अब देखिए 6 है, 6 को अगर उधर से इधर लेके आएंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये इस साइड से, और वहाँ पर ऑप्शन ए में हमें 9 दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन ए भी हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन डी ही बचा। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है। अब एक तो 512 दे रखा है और एक है 64। हमें वही संबंध इनमें देखना है कि जो ऊपर है वही संबंध नीचे होना चाहिए, और ऊपर क्या संबंध है उसका हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें SSCGD के 2023 के क्वेश्चन पेपर में यह आया हुआ सवाल है, तो देखिए 512 और 64 क्या है, ये तो 8 का क्या है, क्यूब है, और 64 क्या 8 का स्क्वायर है। तो जिस प्रकार से इनका ये संबंध है उसी प्रकार से हमें इन संख्याओं को संबंध का पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर 1000 और 81, यानी कि 81 तो 9 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये 9 का क्यूब नहीं है। अब ये 11 का हो गया 121 स्क्वायर, और ये 11 का क्या है, क्यूब है, 1331। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन सी पे। 11 का स्क्वायर है लेकिन ये 11 का क्यूब नहीं है। अब ये 1331 किसका है, 11 क्यूब, और 144 क्या है, 12। 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 144 हमारा 12 का स्क्वायर है, लेकिन ये जो 1331 है ये 11 का क्यूब है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया इसके साथ में, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर गया, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो 512 का 64 के साथ संबंध है वही 1331 का 121 के साथ संबंध है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।